समग्रता में करना है। अब देखो, सुबह से शाम तक दिन छोटा पड़ जाता है। यहाँ अभी जिनको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है, डिटॉक्स करने के लिए आए हुए हैं, तो उनके लिए हमने एक एंटी एजिंग लेप बना रखा है। पका हुआ पपीता, केला, गुलाब के फूल, खीरा, संतरा का छिलका, हल्दी, एलोवेरा, नीम, चिरौंजी, अखरोट, बादाम, ये सब पीस करके 11 चीज़ें हैं। ये पीस करके और लेप लगा देते हैं करीब आधा इंच का, और फिर ये लगा करके रखो। और साथ साथ में सांसों पर ध्यान, दृष्टा भाव से ये दिन भर आपको ध्यान करना चाहिए। देखो, कुछ खाली ये विपश्यना करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करते हैं, ध्यान योगी करते हैं, लेकिन खाली ध्यान योग से बात नहीं बनेगी। इसके साथ ध्यान योग करो तो 7 दिन में तुम्हारा चेहरा ऐसा काला कलूटा, उसके ऊपर तरह तरह के दाग धब्बे, पूरा वर्ल्ड का नक्शा बन जाता है किसी किसी पर। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, बोले स्वामी जी खुद का चेहरा अब आईने में देखा ही नहीं जाता है। हमने करीब 10 साल तक लगभग आईना देखा ही नहीं। हमारे यहाँ गुरुकुल में निषेध होता है कि आईना नहीं देखना। फिर मैंने जब गुरुकुलों से हम संसार में आए तो देखो, यहाँ तो घरों में पूरा की पूरी दीवार पर आईना लगाया हुआ है। और फिर मैंने एक घर में देखा, उस पर पर्दा डाल दिया। मैंने कहा ये क्यों किया भाई तुमने? बोले जी पहले तो हम बहुत खूबसूरत लगते थे, और अब अपने आप को देखते हैं तो अपने आप से डर लगता है। खुद से ही डर लगता है। तो जो ऐसे हो गए हैं उनको यहाँ हम क्या कराते हैं, एक तो ये एंटी एजिंग लेप है, फिर एक हम एंटी पिंपल लेप लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा और गुलाब जल के साथ। फिर कांति लेप भी लगाते हैं। जिनके बाल पूरे झड़ गए, गंजू हो गए, उनके लिए, एलोपेशिया के लिए एक केश कांति लेप लगाते हैं। और एक एंटीविटिलिगो लेप है, एंटीविटिलिगो लेप, गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस, हनी और हल्दी और चुकंदर का रस, मंडू का रस, हल्दी और चुकंदर, ये 5 चीजें बड़ी जबरदस्त है। 1 घंटा धूप में बैठ जाओ, नीम के पत्ते, गोमूत्र, गोबर का रस, चुकंदर का रस और हल्दी, ये लगा करके, और मिट्टी तो लगानी पड़ती है, उसमें पीली मिट्टी होती है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। और 100 बार एक एक आसन में कपालभाति। जिनको कमर की दिक्कत है वे लंबे लंबे श्वासों के साथ उष्ट्रासन। देखो, अपना अभ्यास पूरा करना, आसन को भी एक अनुष्ठान की तरह करना। हमारे सभी योगाचार्य लोगों को चेक करें, सारे योगाचार्य कहाँ हैं भाई? योगाचार्य किधर चले गए? सब तुम बीच बीच में घुमा करो। 5-6 तो अभी हो, कल 50 नए भर्ती किए। अभी 20 के बीच में एक दिखना चाहिए योगाचार्य, और जो नहीं करे उसको पकड़ो वहीं पर कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। अपना अपना अभ्यास, चाहे आसन के साथ प्राणायाम है या आसन पूर्वक नहीं कर पा रहे, प्राणायाम तो खाली प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, अपना अपना अनुष्ठान जारी रखना है अखंड रूप से, एक क्षण के लिए भी बिना रुके।
अखंड योग साधना। किसी को भी रुकना नहीं है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन खाली बच्चों से हम करवाते हैं। योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज वालों से। डायबिटीज वालों के लिए 4-5 एक्स्ट्रा आसन है। मयूरासन, मयूरी आसन, मयूरी आसन। अब जैसे जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है उनको मैं ये अभ्यास कराता हूँ। पद्मासन में एक तो योग मुद्रासन ऐसे हो गया, ये 5 मिनट ये करना बच्चों को फिर ये मयूरी आसन भी कराते हैं। ये बच्चों को करना है। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को सीख लेते हो, क्या दिक्कत है उनको। अभी मैंने किया, आधा ही मिनट किया होगा, मुश्किल से भूख लग गई जोर से। पूरा लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास ऐसे एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कहीं वो ज्वालामुखी सा फूटने लगता है ना, ऐसे। तो तुम्हारे भीतर सब कुछ है, उसको जगा देते। ये फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन ये बच्चों को कराते। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये बच्चों को कराते, डायबिटीज वालों को। बाकी को तो कहते हम 10 आसन बता रहे, 5 कर लो, मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, वक्रासन कर लो। अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं हो पा रहा है तो ये भी नहीं हो पा रहा, ये करो। गोमुखासन कर लो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन। एक आसन कितनी देर, जोर से बोलो। अब 5-5 मिनट खाली बोलो मत, कर लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। 5 मिनट करो अपना अपना अभ्यास। कमर दर्द वाले 5 मिनट मकरासन करो। बेटा तुम मकरासन में लेटो, बाद में गोमुखासन करना है ना लास्ट में। मकरासन, जिनको भी कमर में दर्द है, कमर दर्द वाले मकरासन करो भाई, आचार्य लोकेंद्र जी जैसे कर रहे हैं। मकरासन 5 मिनट करना है। भुजंगासन, सलभासन 5 मिनट एक एक आसन करना है। अब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव कैसे बोलता है कि एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा हो जाता है, स्लिप डिस्क स्ciatica अच्छा हो जाता है। WHO कहता है 90% कमर के दर्द अच्छे होते हैं बिना ऑपरेशन के, और मैं कहता हूं 99% कमर दर्द के लिए सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के लिए ऑपरेशन करवाना रिक्वायर्ड नहीं। वो कहते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तो अच्छा होता ही नहीं है, और मैं कहता हूं 100% में अच्छा करता हूं। तो कुछ नया करता हूं ना, किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि 500 बार से लेकर के 1000 बार आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, स्थितकोणासन करो मोटापा वालों के लिए। किसी किताब में नहीं लिखा है कि तुम 5-5 मिनट करके 1 घंटा आसन करो। किताब में टाइमिंग लिखा हुआ ही नहीं है। आपको बताता हूं मजे की बात, चरक में, सुश्रुत में, धन्वंतरी आदि संहिताओं में, हठयोग प्रदीपिका में, घेरंड संहिता में, योग दर्शन में कोई टाइम लिखा हुआ ही नहीं है। एक सूत्र लिखा हुआ है, स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। बोले लंबे समय तक कर लो। अब लंबा समय कोई कितना है अभी इसका पता नहीं,
इसका और छोर पता ही नहीं, लंबा तो कितना ही होता है, पूरी जिंदगी भी लंबी है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये हमने एक्सपीरियंस से पता लगाया कि 5-5 मिनट हमने ये आसन करवाया। किसमें? डायबिटीज की बीमारी में, किडनी की बीमारी में। और प्राणायाम 1-1 घंटा करवाया। और असाध्य रोगों में तो 8-8 घंटा। SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, कैंसर, अभी किसी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। तो हमने देखा ये इतना करने के बाद में फिर जैसे कि कहते हैं ना, एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब आसमान की ओर उड़ते हैं तो हर एक ग्रह पर जाने के लिए बीच में एक ऐसी कैविटी आती है, उसके नीचे तक रहोगे तो उधर खींचेगी धरती, और ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर खींच लेगा फिर मामला। तो करो सब। मैं तुम्हारा, एक तो होता गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पढ़ा है ना सबने। धरती अपनी ओर चीजों को खींचती, पेड़ से पत्ता गिरता तो ऊपर जाता है कि बेटा नीचे आता है? क्यों आता है? ग्रेविटी की फिलॉसफी पढ़िए ना, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व आकर्षण। जिसमें शक्ति ज्यादा होती है वो अपनी ओर खींच लेता है। तो ये ग्रेविटी की जो प्रिंसिपल है वो तो तुमने पढ़ा है। ये गुरुत्वाकर्षण में तुम्हें गुरु का आकर्षण क्या होता है, योग का आकर्षण क्या होता है, भगवान का आकर्षण क्या होता है, ये किसी को नहीं है। तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेके जाता हूं जब तुम इस डिजीज की जो सीमाएं हैं उसके पार चले जाते हो, और वहां से फिर नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और यहां यही तो हो रहा है, पूरी निरामयम योगाग्राम में यही हो रहा है। करो सब कि जो कहीं नहीं हो रहा था, कोई नहीं कहता है, अकेला स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा हुआ कह रहा है, और खुलेआम कह रहा है, सरेआम कह रहा है, और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ कह रहा है कि बीपी की गोली बंद, शुगर की गोली बंद, थायराइड की गोली बंद, स्टीराइड बंद, इंसुलिन बंद, एंटीबायोटिक्स बंद। 2-2.5 मिनट एक तरफ से करो, 2-2.5 मिनट दूसरी तरफ से करो। अपने अपने अभ्यास, जो 4 तरह के अभ्यास के प्रोटोकॉल हैं यहाँ, 4 तरह का, और उसमें ध्यान सबके मूल में, एकाग्रता सबके मूल में। अर्थराइटिस वालों को सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम। अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, बहुत कमजोरी है, अलग अलग प्रकार की SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ज़्यादा कोई आसन नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये एक ग्रुप है। ओबेसिटी वाला दूसरा ग्रुप है, मेरुदंड वाला तीसरा ग्रुप है, और चौथा ग्रुप जिसमें 10 से लेकर के 20 अभ्यास हम करवा दे रहे हैं। अभी मैं खुद कर रहा हूँ सब, मैं कॉमन वाले ग्रुप में हूँ, योगा फॉर ऑल, और लगे रहो। फिर यहाँ छोटी छोटी जो पैथियां हैं, करो सब, अपना अपना अभ्यास करो, कोई इधर उधर ताका झाकी नहीं, अपना अपना अभ्यास करते करते। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। एक आसन कितनी देर करना है? 5 मिनट। अब 5 मिनट नहीं करते लोग, और फिर कहते फायदा नहीं हुआ जी। अरे फायदा कैसे होगा भाई? लगातार करो अपना अपना अभ्यास। 5 मिनट करना है, 2.5 मिनट तक कर सको, 2.5 मिनट करके दो, तो 1 मिनट कम से कम अभ्यास करो, धीरे धीरे 1 मिनट तक पहुंचो एक बार में, 5 राउंड में, 5 आवृत्ति में। जैसे ये जो फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, एक सेट बनाते हैं कम से कम 25 का आइडियल, और 4 बार में 100 बार करते हैं अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज। फिर 100 बार से लेकर के 500 बार, 1000 बार तक करते हैं एक एक तरह की एक्सरसाइज।
तब वो जैसे चाहें वैसे अपने शरीर को आकार दे लेते हैं। ऐसी मैं तुमसे कहता हूँ, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट आदि करवाया हुआ है, कोई ऑपरेशन धीरे धीरे करना बेटा ना, तुमको ऐसे ही करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे। तो एक अलग स्टेज में तुम पहुंच जाओगे। जो तुमने आज तक सुना है, महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद के पास में मथुरा में गए, दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन हो? बोले मैं यही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं, आप मुझसे मेरा परिचय करवा दो। तो बोले पहले तो जो कुछ आज तक पढ़ा है वो सब बाहर जमुना जी में बहा के आओ। तुमने ऐसे आग्रह बना रखे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हर बारे में हमने अपने कुंठाएं, अपने दुराग्रह, अपनी कुछ चीजें तय कर रखी, ऐसे होता है वैसे होता है। ऐसे वैसे कैसे होता है तुमको पता ही नहीं, अभी थोड़ा अपने द्वार खोल के रखो। यहां जिस जिस के बारे में जो जो सुन रखा है, उस सब के विपरीत हम लोग काम करते हैं, और एक दिशा से नहीं काम करते, इसलिए हमें चारों दिशाओं से काम करना पड़ता है। हम यहाँ हर एक चीज को, जल को भी थेरापी की तरह यूज करते हैं, किसको कितना पानी पीना है, कैसे पीना है, ये छोटी छोटी चीजों से ही, मैं बार बार कहता हूँ, छोटे छोटे करेक्शन से हम बड़े बड़े परिणाम लाते हैं अलग अलग बीमारियों में। और एक बात बीच में थोड़ी सी बड़ा स्टेटमेंट है ये, एक बात कहना कि ऐसा करने से ये होता है, ये खाली बातों की बात नहीं है। वैसा करने के लिए आपको 10, 20, 30 साल कोई बड़ा काम करना पड़ता है। चलो सब अपना अपना अभ्यास करेंगे, अर्थराइटिस वाले अपना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उनको भी हाथों पैरों के घुटनों के अलग अलग अभ्यास है। घुटनों का जिनको दर्द है वो मकरासन करें 10-15 मिनट तक लगातार, तो घुटनों का दर्द भी, घुटनों की एक्सरसाइज साइंटिफिक तरीके से हो जाती है उसमें। हाथ पैर की उंगलियां मुड़ी हुई है तो 500 बार से 1000 बार तक उनको मूवमेंट देना पड़ेगा भस्त्रिका कपालभाति करते करते ही। फिर भस्त्रिका कपालभाति के समय एक्यूप्रेशर भी करना पड़ेगा जिनको किडनी आदि के प्रॉब्लम्स है। हम 100 तरह से बीमारी को घेर घोट करके ठीक करते हैं, चारों तरफ से उस पर अटैक करते हैं अलग अलग थेरापियों के द्वारा। कहीं जल चिकित्सा हो रही है, वाटर थेरापी हो रही है, कहीं सूर्य चिकित्सा हो रही है, कहीं पर पंचकर्मा षटकर्मा की अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। स्नेहन है, स्वेदन है, वमन है, विरेचन है, अक्षितर्पण है, बस्ती है, शंख प्रक्षालन है, जन्नेति सूत्र नीति आदि, सब अलग अलग प्रकार से चारों ओर से तुम्हें शुद्ध करके बुद्ध करते हैं। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। चारों तरफ से शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। 2 शब्द में बोलता हूं अक्सर, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। बीच बीच में तुम्हें ये सारी फिलॉसफी भी समझाता हूं। क्या है बोलो? शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आपने नाम सुने होंगे। अलग अलग तरह से समाज के सशक्तिकरण के अभियान चलते हैं। हम तुम्हारे पूरे अंग प्रत्यंगों को, तुम्हारे लीवर को, तुम्हारी किडनी को, तुम्हारे लंग को, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे हर एक अंग प्रत्यंग को, जीन्स क्रोमोसोम्स को, सबको शुद्धिकरण करते हैं और सबका सशक्तिकरण करते हैं। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। भस्त्रिका कपालभाति के साथ जिनको थायराइड है, स्वामी रामदेव पहला व्यक्ति है तुम्हारे सामने बैठा हुआ इस बात को कह रहा है कि थायराइड की दवाई मैं पहले दिन से बंद कराता हूं। लेकिन खाली थायराइड की दवाइयां बंद नहीं कराता हूं, 11 बार उज्जाई भी कराता हूं। करो उज्जाई करो।
और अभी तो थायराइड वालों को 15 दिन के लिए रख करके सारी दवाइयां बंद करके और रिपोर्ट करा करके फिर वापस भेजता हूं घर, जाओ अब। और मैंने 15-15, 20-20 साल से लोगों की दवाइयां बंद करवा रखी हैं। ये मुझे बात कहने के लिए 30 साल लगे हैं कि थायराइड क्योर होता है। ये बात कहने के लिए 30 साल लगे हैं, ऐसे नहीं हो गई ये बात। और मैंने इसके अलग अलग समय तक पूरे जो परिणाम हैं वो देखे हुए हैं। तो करो सब, उज्जाई के साथ करो। जब उज्जाई आप कुछ आसन विशेष में करते हो तो दायां बंद करके बाएं से भी छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे उज्जाई कर रहे हैं और साथ में गोमुख आसन हो रहा है तो ऐसे ही कर लो। अब जिनको जो करना है, मंडूक आसन, शशकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रासन और गोमुखासन आदि मैंने बता दिया। जिनको कमर की प्रॉब्लम है उनको ये अर्धचंद्रासन, अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन। अब देखो, अपने अपने अभ्यास तो आपको ऐसे ही करने हैं। मुझे 15-20 बीमारियों के बारे में तो रोज बोलना पड़ता है। मोटापा, अब मोटापा को हम कैसे ठीक करते हैं? इसमें 25% योगदान है आहार का, 25% योगदान है योग का, 25% योगदान है अलग अलग थेरापियों का मोटापे में। 25% फिर योगदान है औषधि का। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, एकाग्रता से करो तो T3, T4, TSH, मैंने पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड से लेकर के थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, सब आपके जब व्यवस्थित होंगे तब जा करके थायराइड काबू में आएगा। अब इसके लिए उनके पास मेथड ही नहीं है। दुनिया सरफेस पर जी रही है, ऊपरी सतह पर जी रहे हैं और सरफेस से चीजें समझ में नहीं आती हैं। हमारे यहां तो शास्त्र में जो ये बाह्य दृष्टि है इसकी इतनी निंदा की है, इसको इतना निम्न कोटि का माना गया है कि ये ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है ये तो अनित्य है, नाशवान है, नश्वर है। इसके पीछे अमृत भरा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याह पिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण पावृणोत सत्य धर्माय दृष्टे सत्याह कामा अनृतापि धाना परोक्ष प्रिया वै देवाः प्रत्यक्ष द्विष। देखो जरा करो, मकरासन, भुजंगासन। मुझे मोटापा के बारे में लगभग रोज बोलना पड़ता है। अब साथ में दुबले लोगों के लिए भी कभी कभी हौसला देना पड़ता है। वो सोचते हैं कि स्वामी जी
कि हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि है ही नहीं, हमेशा मोटों के पीछे ही पड़े रहते हैं। चलो करो। मोटापा, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सोराइसिस, एक्जिमा, इसके लिए हमने लेप ही बना रखा है पूरा, कायाकल्प लेप। जबरदस्त उसका रिजल्ट है। सफेद दाग, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, पार्किंसंस, एपिलेप्सी जिसके बारे में बोल, इनफर्टिलिटी, इसके ऊपर भी मैंने अब इसको फोकस में लिया है। पहले इसके ऊपर कम बोलता था मैं सोचता था लोगों को इतना बता देता हूँ संकेत में तो लोग अपने आप सुन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी का 100% इलाज है योग आयुर्वेद। हम यहाँ यौवन चूर्ण से लेकर के यौनामृत से लेकर के और स्त्रियों को संतति सुधा से लेकर के नारी सुधा तक, और ये सब औषधियां देने से लेकर के खान पान से लेकर के बहुत कुछ हम यहाँ उनको उपचार की पद्धतियां करवा करके जो भी बीमारियों के कारण है उनका निवारण करते हैं। कारण कार्य संबंध एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है, उससे हम रोगों को मिटाते हैं। जिनको कमर में दर्द है उनको कितनी देर करना है? ऐसे 5 मिनट, एक बार में नहीं करना, उनको 20-20 सेकंड करके, 30-30 सेकंड करके 10 से 20 बार में होगा उनका। और जिनको मोटापा है उनको 100 बार करना है ऐसे। करो सब। अब ये आंख के भी रोग इतने ज्यादा हो गए हैं, नेत्र रोग, आंख के, कान के रोग, आंख, कान और गले के रोग, इसके लिए तो स्पेशल डॉक्टर भी हो गया आजकल। हम यहाँ आंख के रोग भी 99% अच्छे कर देते हैं। चाहे ऑप्टिकल नर्व सूख गई हो, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो, और जबरदस्त तरीके से लाभ होता है। उसके लिए मैंने कहा ना, आहार से लेकर के हर चीज को हम चिकित्सा के तौर पर उपयोग करते हैं। आहार चिकित्सा, त्राटक, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आयुवास, अक्षितर्पण, अनुलोम विलोम, जबरदस्त उसका लाभ। जिनको कमर में दर्द है उनको धीरे धीरे, और सबको कितना करना है? ऐसे 25 बार सबको करना है, ऐसे 25 बार मिनिमम सबके लिए। और मोटापा वालों के लिए 100 बार से लेके 500 बार। एक अभ्यास 100 बार से लेके कितनी बार बताया? 500 बार। बोले स्वामी जी आप अति में ही रहते हो हमेशा। हाँ, मैं अति में ही रहता हूं, मैं अतिवादी हूं। और अतिवादी नहीं होता तो फिर ये सारे संसार में जो सभी कह रहे वो मैं कहता। मैं सारे संसार से अलग जो भाषा बोलता हूं उसके पीछे कोई बयानबाजी करना मकसद नहीं है। उड़ाओ सामने से।
अपने अपने अभ्यासों को एक जुनून के साथ करना। करते रहो। देश बहुत बड़ा है और दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। 1 साल तक मुझे भारत के अंतिम व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा देना है कि धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं जिसका समाधान ना हो। दो तीन बीमारियां बच गई थी पहले मेरी। एक तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, रोकथाम तो उसकी कर दी अभी हमने, रास्ता भी और निकल आएगा। एक मेजर थैलीसीमिया, HIV के बारे में बोलता होने में ज्यादा, लेकिन तोड़ उसका भी ढूंढ दिया हमने। बोलता इसलिए नहीं कि फिर वो यदि आ गए यहां 10-20 रोगी और किसी को पता लग गया तो तुम सारे भाग जाओगे, हाँ, कि हमको कुछ हो ना जाए। इसलिए मैं HIV के बारे में और TB के बारे में कम बोलता हूं, क्योंकि TB वालों रोगियों को भी यहां बुला लो तो बाकी कहेंगे ये तो संक्रमण से फैलने वाला रोग है, ये तो हम चपेटे में आ जाएंगे। लेकिन घर बैठे मैं लोगों को ठीक कर रहा हूं इसमें भी। अभी एक वैजयंती बहन आई महाराष्ट्र से, वो 20 साल से मुझे फॉलो करती है। बोले स्वामी जी, जब आप 15 मिनट टीवी पर आते थे तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 15-20 मिनट। और मैंने अपनी क्लास में एक गुड़िया आती थी, उसको 15-15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था। उसको मैंने आपने जैसे बताया वैसे लंबा लंबा प्राणायाम करना शुरू कर दिया, और आज लड़की वो BA कर चुकी है और उसका मेजर थैलीसीमिया ठीक हो गया। बस इसलिए मैंने इतना ही अभी कहना शुरू किया, बचपन में कोई मेजर थैलीसीमिया वाले पेशेंट वो भी लूंगा मैं इसे। जब शुरू ही हुआ है जिन बच्चों को अभी थैलीसीमिया, अब फिर तो बड़ी उम्र में तो बहुत उपद्रव होते हैं। तो अपने अपने योगाभ्यास जारी रखो। मैंने टारगेट लिया हुआ है, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग करनी पड़ती है ना। तीन व्रत अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, पहले योगाभ्यास कर लो। अब मोटापा वालों को लगे ही रहना ऐसे, जो जितना कर पाए ऐसे। कितनी बार करना है? 100 बार। कमर दर्द वालों को 25-25 बार, थोड़ा रुक रुक के 20-30 सेकेंड ऐसे किया, उठा के रोक के रखा ऐसे, आराम आराम से। कोई झटकेबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधीरता नहीं, धीर बनो। जिसको जैसा करना है वैसे करो। जिनको ओबेसिटी है वो तेजी तेजी से करो। लंबे लंबे श्वास। मुझे 4 बातों पर सबसे ज्यादा अब इस देश को जागरूक करना पड़ेगा। एक तो खाने पीने के बारे में किया है पहले भी, और करना पड़ेगा। बिना प्योषधैहि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम शतैरपि। तो मैं तो सारी कॉमन प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेटो।
सीधे लेट करके अपना अपना अभ्यास, मोटापा वाले अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार, 200 बार, 500 बार। यहाँ पूरा थकाते भी हैं। उसके बाद आपको औषधि आदि दे के, स्टीम आदि दे के फिर थोड़ा पुचकारते भी हैं। एक एक पैर से, दोनों पैरों से 100 बार। कमर दर्द वाले मरकटासन 5-5 मिनट। मरकटासन, अर्धपौर मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटुत्तानासन। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वे सर्वांगासन कर लेना। अपना अपना अभ्यास, सर्वांगासन, हलासन 5-5 मिनट। जिसको जो करना है, अपने काम से पीछे नहीं हटना, एक अनुष्ठान की तरह अपना अपना अभ्यास। सौ बार करने में, ये तो 100 बार तो एक राउंड बोला मैंने। 25-25 बार करके 5 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गया। फिर एक राउंड करने के बाद थोड़ा बीच में शवासन किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे 5-5 राउंड करने। चलो प्रार्थना के साथ करा देते हैं, भजन के साथ। एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जैसा जिसका सामर्थ्य। एक आहार के ऊपर मुझे बहुत बल देना है, दूसरा योग पूरा करना है। लोग करते तो हैं, योग करने तो लग गए। प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिल गया कि योग करने से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कितनी देर करना है, कैसे करना है, निष्ठापूर्वक करना है, उसको ध्यानपूर्वक करना है, निरंतरता पूर्वक करना है, उसको लंबे समय तक अपने अपने रोग के अनुसार। योग के ऊपर पूरा फोकस, खान पान पर पूरा फोकस। एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, और एक क्षण भी गलत विचार, अशुभ विचार मन में नहीं आना चाहिए। बहुत जरूरी है। और फिर आयुर्वेद के साथ घर घर में मुझे छोटी छोटी ये जो चीजें हैं जिससे आप उभर जाते हैं जिंदगी में, इन सारी चिकित्सा पद्धतियों को घर घर तक प्रतिष्ठापित करना है। करते रहो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो समर्थ है वे दोनों पैरों से कर लेना। जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम बाहर नहीं है, कमजोरी है, एक एक पैर से करना है। सब करेंगे, कोई चुपचाप नहीं रहेगा। मैंने कहा मेरा बैर है प्रमाद से, आत्मग्लानि से, आत्मविस्मृति से और उत्पादकता से नहीं। लंबे लंबे श्वास, योग को एक अनुष्ठान की तरह करो और पॉजिटिव माइंड से सुबह की शुरुआत करो। अपने आप को दिव्यता से भरो। एक क्षण के लिए भी अपने आप को गिरने नहीं देना है। एक क्षण के लिए भी अपने आप को नीचे नहीं आने देना है। लगे रहो। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। करुणा के
चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो हे ज्ञानवान भगवन। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो, प्रज्ञारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो हे ज्ञानवान भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो। ओबीसीटी वाले अपने ओबीसीटी के अभ्यास 100, 200, 300, 500 बार करने। मरकटासन आदि कमर दर्द वाले और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, डायबिटीज, पेट, किडनी की बीमारियों वाले अपना अपना अभ्यास सबको करना है, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। उपकार भावना से, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले, मीठे ही शब्द बोले, ऐसी जुबान, करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो हे ज्ञानवान भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा निदान दे दो हे भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो। एक मिनट से लेके 5-5 मिनट अपना अपना अभ्यास करना है और अपनी समस्याओं को तुम्हें ही सुलझाना होगा। माना कि ये जमाना तुम्हारा साथ देगा, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, लेकिन
ये सारी सृष्टि, सारी कायनात, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें रखना हो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितम भरा से, प्रज्ञारितम भरा से, बुद्धि का दान दे दो। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। देखो, उत्तान पादासन, नौकासन कितनी कितनी देर करना है तुमको। पवन मुक्तासन, गैस बहुत बनती है, 5 मिनट करो, पहले ही दिन से गैस की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, पूरा तंत्र ठीक हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 5-5 मिनट करना है। चलो, और अब मेरे साथ 100 बार गिन करके मैं कराता हूं तुमसे। चलो भाई, अब भजन बंद करते हैं। अब 100 बार मेरे साथ क्या करेंगे, उत्तान पादासन, और 100 बार नौकासन करेंगे, 100 बार कपालभाति के साथ। ये 25 बार हो गया। ऐसे ऐसे कितनी बार करना है, 100 बार। अब लोग करते तो हैं, 10 सेकंड करते हैं, तो भाई 10 सेकंड में तो तवा ही गर्म होगा, रोटी नहीं सीखेगी। रोटी सेकने के लिए तो 1 मिनट तवा पहले गर्म करना पड़ता है, फिर गरम गरम तवे पर रोटी सीखती रहेगी। 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी को उबालते हैं तो वाष्पीकरण शुरू होता है। तो तुम्हारा रूपांतरण करना है ना, मैं बोलता हूं ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, complete balance and complete expression of your body, your mind, your thoughts, your emotions, your energy. अब ये इस लेवल पर आने के लिए कुछ कहेंगे, स्वामी जी ये तो 25 बार करने पर ही थक जाते हैं हम तो नीचे आ जाओ, फिर 10 सेकंड आराम करो, फिर 25 सेकंड, 25 बार फिर करो, फिर 25 बार करो, ऐसे 100 बार करना। उत्तान पादासन, जिनकी नाभि धरण डिगी हुई, जिनको कोलाइटिस है, जिनको बहुत कमजोरी है, वे खाली श्वास भर के ही कर लेना। भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। उज्जाई के साथ। अब देखो, उज्जाई के साथ कराते हैं, उज्जाई के साथ पवन मुक्तासन, उज्जाई के साथ नौकासन, उज्जाई के साथ उत्तान पादासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन उज्जाई के साथ करना।
उज्जयी के साथ भी उत्तान पादासन नौकासन दोनों हो जाएंगे। अभी देखो नौकासन 100 बार करूंगा, मैं तो करता ही हूं, मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूं कि करना होता है, इसलिए मैं 100 बार मैं खुद करूंगा बिना रुके, गिन करके आप भी करना, कोशिश करना। लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो नहीं करना, उनको तो खाली एक पाद उत्तान आसन ही करना है। जिनसे एक बार में ना हो पाए 2 बार में कर लेना। ऐसे 100 बार किया, फिर बीच में आराम करना है तो फिर सेतुबंधासन कर लो, आराम भी हो जाएगा। भाई ये प्राणायाम के साथ कर लो इसको। और जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है तो पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी 1 मिनट तक कर लेना। जिसको जो करना है पूरा करना है। अंशुल आर्या जी, उनकी माता श्री आनंद स्वरूप आर्या जी की धर्मपत्नी, वो 7 लाख रुपए का यहाँ आकर के दिल्ली से ही काम के लिए आई, 7 लाख रुपए का आकर के डोनेशन दे के गई। माता श्री को बहुत बहुत प्रणाम। और जो है अभी जो है मेरे पास में ये मधु जैन, अनिल जैन जी बेंगलोर से आए हुए हैं, निरामय में। अपने पुत्र सौरभ यूएसए में रहते हैं और पुत्रवधू शिल्पी जी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, मैंने लोगों से कहा कि तुम्हारी शादी की वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, पवित्र दिन हो, इस दिन दान किया करो। तो शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैंने बोला था भाई हम जो यहाँ टेंट सिटी बना रहे हैं पूरा, उसमें 1 लाख रुपए की से ज़्यादा की लागत लग रही है, तो मैंने 1 ही लाख रुपए उसका रखा हुआ है कि उसमें भी सहयोग करो, तुम्हारा सहयोग चाहिए। अभी 250 टेंट मैंने तुरंत लगवाए हैं। अभी ये 50 से ज़्यादा, उसमें वैसे तो ये 300 ही हो जाएंगे क्योंकि 250 से भी गुजारा होगा नहीं, ये तो मतलब ऐसे बढ़ता रहता है। तो इसमें इन्होंने 1 लाख रुपए एक टेंट के लिए, एक पूरी कुटिया के लिए दान किया है। तो अनिल जैन को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, और पुत्र उनके सौरभ जी और बेटी शिल्पा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनको खूब खूब आशीर्वाद। अभी आए हैं तो
उनको भी धन्यवाद। श्रीमती उषा जी द्वारिका से दिल्ली से आए हैं, वो भी 50,000 रुपये का दान और 4 महीनों में अपने स्वर्गीय पिता श्री निहाल सिंह यादव जी की पुण्य स्मृति में 6 लाख रुपए का कुटिया निर्माण हेतु दान करना चाहते हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। कल भी एक बहन ने लिख के दिया कि जब आप अनुमति दो, हम इंस्टॉलमेंट में दान देना चाहते हैं। बोले हमारी पेमेंट आती है, पेंशन आती है, तो उसमें से हम 10-10 हज़ार करके 1 लाख रुपए देंगे हर महीने, 1 साल लगेगा हमको। मैंने कहा कोई नहीं, इंस्टॉलमेंट में लोग दान कर रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में कर्ज लेके लोग घर बनाते थे, गाड़ियाँ खरीदते थे, ये तो सुना था। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। यदि इधर आए हैं जैन साहब और उषा जी द्वारका से, श्री राम निवास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी, आज जन्मदिन है और वो भी जन्मदिन के दिन एक टीन घी का दान देना चाहते हैं। तो देखो, मैं इसलिए इन चीज़ों को बोलता हूँ कि ऐसी परंपराओं में हमारा विश्वास होना चाहिए कि जब पवित्र दिन होते हैं तो दान पुण्य करना चाहिए, और दान पुण्य ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस समष्टि में सबका कल्याण हो। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फंक्शन आदि करते हैं जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर और फलाना ढिकड़ा, और उस थोड़ी देर की खुशियाँ और फिर कुछ नहीं, ऐसे शोर शराबा सा हुआ। फिर रात को सोचते पैसे तो हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर दिए, हुआ तो कुछ नहीं, थोड़ी देर धूमधाम धड़का सा हुआ। शादियों में, अब मैं वैसे जाता नहीं, लेकिन कुछ लोग इतना आग्रह करके बुला लेते हैं। एक जयपुर में शादी की, ऐसे साहब को भी पता है, मुझे बुलाया, इनके नहीं थी, दूसरे के यहाँ थी। मैंने कहा भाई कि सच्ची बताओ, अभी वैसे बोलूँगा नहीं, नाम नहीं बताऊँगा उनका। मैंने कहा कितने खर्च किए? बोले स्वामी जी 100 करोड़ का खर्चा है। एक दिन का कितना? 100 करोड़। मैंने कहा इसमें इतना खर्चा कैसे किया? तो फिर गिनाए उन्होंने 20-25 तरह के हेड्स, इस हेड में इतना खर्चा, इसमें इतना, इसमें इतना। 100 करोड़ क्यों खर्चे करते हैं? तो उनके 100 करोड़ का खर्चा शादी का, और इधर 1 लाख रुपए का दान करने से कम 100 करोड़ का फायदा होगा लोगों को। जिंदगियां बचेंगी सैकड़ों हजारों लोगों की, तो कितना लोगों का पुण्य होगा। एक जिंदगी तो हजारों करोड़ के बराबर है। तो चलो एक बार आशीर्वाद है, बहुत बहुत जय हो, आशीर्वाद। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे जैन साहब का। तुम्हारा प्राणायाम पूरा हो गया, योगासन पूरे हो गए, 2 आसन थोड़े कम हो रहे थे आजकल, सिंहासन और हास्यासन। चलो सिंहासन करो। एक कुटिया के लिए दान और आ गया अभी, सुनील अग्रवाल जी काठमांडू से, उन्होंने कल काठमांडू में ही जमा करा दिए ट्रस्ट में। तो उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। वो काठमांडू में, अभी नेपाल में आस्था संस्कार बंद हो गए थे। कल मैंने उसके लिए लीगल जो भी रिक्वायरमेंट थी प्रोसेस करवा दिया है। अब नेपाल में भी बहुत जल्दी ही आस्था संस्कार सत्संग और वैदिक चैनल का प्रसारण शुरू हो जाएगा उधर। बहुत वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदुस्तान को तो हिंदू राष्ट्र आप इस रूप में कह नहीं सकते हैं, तो बड़ा बखेड़ा है। हिंदू जैन बौद्ध सिख हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, सब शेर पुत्र ऋषि ऋषिकाओं की संतान। अपने गौरव को भूले हुए थे, तो ये 10-11 बार उज्जाई कर लिया करो। जिनको रात को सोते सोते में श्वास बंद हो जाते हैं ना, बोलते हैं हमको वो हो गया है स्लीप एपनिया, तो 11-11 बार ऐसे ऐसे 11-11 बार ये सिंहासन और 11-11 बार उज्जाई।
तो ये सब दिक्कतें दूर। और फिर एक बार जोर से आनंद से झूमते हुए हंस लिया करो।